So hey guys, what's up? Welcome back to JK Vlogs. Time and tide, wait for none. पर कैसा होता कि अगर हम पास्ट में जा सकते? How wonderful it would be. बहुत बार हमें लगता होगा कि काश हम पास्ट में जाके अपनी इस मिस्टेक्स को सुधारते या whatever. पर क्या ये पॉसिबल है? Can we go in the past? वैसे अगर इसे भी साइंटिफिकली देखें तो ये भी दो वेज हैं. पहला वे तो ये कि इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. पहला वे ये है कि प्रैक्टिकली चाहे पॉसिबल नहीं है पर इम्प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो सकता है. और जो सेकंड वे है वो डार्क एनर्जी है. डार्क एनर्जी का आपने शायद सुना होगा. हमारे यूनिवर्स को जो एक्सपैंड कर रही है चीज़ उसे डार्क एनर्जी कहते हैं. और जब तक वो हमारे यूनिवर्स को एक्सपैंड करती जाएगी तब तक टाइम आगे बढ़ता जाएगा. ये मानना है कि जब वो डार्क एनर्जी कम होने लगेगी या ख़त्म हो जाएगी तो हमारा यूनिवर्स वहीं पे रुक जाएगा. हमारा यूनिवर्स वहीं पे रुक जाएगा और जैसे जैसे वो डार्क एनर्जी कम होती जाएगी यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. यूनिवर्स श्रिंक हो जाएगा जैसे वो पहले था. और उस टाइम पे जो कोई हमारी डेली लाइफ में जैसे कोई कप टूट गया, ग्लास टूट गया, जब वो यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम पे वो जो टूटे हुए कप्स हैं या फिर टूटा हुआ ट्रैश पड़ा है दोबारा से सही होकर दोबारा से उठ के टेबल पे आ जाएगा. जो लोग मर गए थे वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे. जो हम हैं हम दोबारा से छोटे होने लगेंगे. ये माना जाता है और इस थ्योरी का नाम है बिग क्रंच. बिग बैंग थ्योरी वो थी जब सारा हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और ये बिग क्रंच थ्योरी है जब हमारा सारा यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो डार्क एनर्जी ख़त्म हो जाएगी. तो यही एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग शायद पास्ट में जा सकते हैं पर वो हमारी आंखों के सामने हो जाएगा सारा कुछ और हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आप सोच रहे हो कि हमारी रियल लाइफ में भी टाइम मशीन्स बनेगी तो शायद आने वाले कुछ बिलियन ईयर्स में वो शायद बन सकती हैं, लेकिन अभी उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. डोरेमोन वाली जैसी टाइम मशीन्स हम अभी तक नहीं बना सकते. वैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती. जो सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि अगर वो डार्क एनर्जी कम होने लग जाए तो सारा यूनिवर्स दोबारा से श्रिंक हो जाएगा और इतने इतने पार्टिकल्स बन जाएंगे जैसा कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स पहले था. तो उस टाइम पे सारा यूनिवर्स हमारा ये गायब हो जाएगा. जो हमारी ये सारी लाइफ है सब कुछ गायब हो जाएगा. सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा तब यहाँ पे. और ये बिग क्रंच वाली ये बहुत ही डेयरिंग थ्योरी है. बहुत ही डेयरिंग ट्रूथ है ये वाली थ्योरी. बहुत ही अगर हम सोचें तो बहुत ही डेंजरस लगता है सोचने में ही कि हम पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन किस तरह से जा सकते हैं. वो रीज़न आपने अभी देखा. सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी आपने देखी. तो ये अगर बात करें कि वो वाली जो डार्क एनर्जी है वो कब और कैसे फिनिश हो सकती है. वैसे तो जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी ने प्लैनेट्स को होल्ड करके रखा है, लेकिन आने वाले 7-8 बिलियन ईयर में शायद वो कम हो सकती है क्योंकि जैसे जैसे अर्थ एक्सपैंड हो रही है, इस पर इतनी चीज़ें, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो आने वाले 7 या 8 बिलियन ईयर्स में हो सकता है. हमारे लिए ये समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो ये बहुत ही कम समय है. मुझे नहीं लगता कि ये बिग क्रंच की थ्योरी सुन के आपका पास्ट में जाने का बिल्कुल भी मन कर रहा होगा. यही एक पॉसिबिलिटी थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो. और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू पॉसिबिलिटी. तो ऐसी अगर पॉसिबल थिंग्स, वैसे तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन ये इसकी एक बहुत ही ख़तरनाक पॉसिबिलिटी निकली है. तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आ रही होंगी कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है. सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.